बूस्टर डोज वाला बजट, आज निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बूस्टर डोज वाला बजट पेश करेंगी या नहीं। एक तरफ कोरोना की मार और एक लंबे वक्त तक अर्थव्यवस्था में आई चुनौतियां, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चुनाव भी 5 राज्यों में है। क्या इसका भी असर बजट पर देखेगा? इस सब पर रहेगी हमारी नजर। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की मार है, चुनावी साल है, कैसा होगा आम बजट, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें बेकाबू महंगाई पर काबू पाना, बेरोजगारी घटाकर रोजगार बढ़ाना, टैक्स पेयर को टैक्स में राहत देना, नाराज किसानों की दुगनी आय करने के वादे को पूरा करना, राजकोषीय घाटा कम करके निवेश बढ़ाना और कोरोना महामारी के साथ जीडीपी को बनाए रखना। ये सबसे बड़े चैलेंज हैं। साल चुनावी है, इसलिए सरकार से लोगों की उम्मीद भी हाई है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार अच्छे दिन की उम्मीद कर रही है। कोरोना महामारी के झटके से उबरकर अर्थव्यवस्था एक झटके में 8% की ग्रोथ रेट हासिल कर लेगी। लेकिन आम आदमी की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा बजट, इसका सबको इंतजार है। इकोनॉमिक सर्वे अच्छी बातें बता रहा है। सबसे पहली बात तो यह है, अगले साल जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रहने की उम्मीद है, जो कि काफी अच्छी है, बिकॉज उससे हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा है जो उत्साहित करता है और देश की इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में यह हो रहा है क्लियर कि फिस्कल स्पेस है सरकार के पास, यानी कि सरकार के पास कुछ मौका है लोगों की यानी पब्लिक की मदद करने का। लेकिन देश की वित्त मंत्री के सामने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक और किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों की आय बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। मध्यम वर्ग की बचत घायल हो चुकी है, इसलिए टैक्स में छूट वाली उम्मीद और बढ़ गई है। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लगभग 40% है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। सवाल ये है कि क्या इस बार ये लिमिट 3 लाख होगी? इसके अलावा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट का दायरा भी बढ़ाया जाए, जिसे 2014 से नहीं बदला गया है। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, जीएसटी का आराम से भरा जाए। अभी क्या है, कोविड के चलते बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, तेल के दाम देखिए आप, बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। हर आदमी नहीं मतलब उसको अफोर्ड कर सकता है ना, तो उसमें कम होना चाहिए। महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? देश के 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए इस बार बजट में महंगाई और बेरोजगारी को काबू करने वाली बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। पिछले 2 वर्षों में महंगाई भी लगातार उछाल मार रही है। खाने पीने की चीजों पर बढ़ी हुई कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% और थोक महंगाई दर 13.56% पर पहुंच गई है, जो बहुत ज्यादा है। हालांकि दिसंबर में इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन इस दौरान महंगाई बढ़ने से लोगों के घर का बजट बुरी तरह बिगड़ा है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल और दाल, राशन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने हर हिंदुस्तानी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष के लिए गोल्डन चांस बन सकता है। इसलिए सरकार से उम्मीद है कि बजट के जरिए महंगाई पर कुछ राहत वाली घोषणाएं की जा सके। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर पिछले कई वर्षों से है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो तेजी से बढ़ी है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर अभी 7.9% है। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.4% है और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2% पर है। देश के कई राज्यों में बेरोजगारी को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं। चुनावी मैदान में बेरोजगारी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। ऐसे में सरकार के सामने बेरोजगारी दर को कम करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए वित्त मंत्री को बजट में ऐसी घोषणाएं करनी होंगी ताकि देश में रोजगार बढ़ाया जा सके। आपको अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट देना होगा और उसके लिए हाउसिंग एक बहुत आसान, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, एक आसान ऑप्शन होगा और निश्चित तौर पर हाउसिंग को बूस्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाउसिंग का एडवांटेज ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगा, तो स्टील से लेकर के सीमेंट से लेकर वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटी ये बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। चुनावी मौसम में आ रहे बजट पर किसानों का मुद्दा छाया रहने वाला है। पिछले कुछ समय से किसानों के भारी विरोध का सामना करने के बाद अब वित्त मंत्री को बजट 2022 में किसानों की आय दुगनी करने पर जोर देना होगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा मोदी सरकार ने किया था। 2016 में किए गए वादे को 6 साल हो गए, लेकिन किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख पाया है। जाहिर है इस बार बजट में किसानों की आय बढ़ाने के ऐलान होंगे। किसान की जो आय बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएं, जिससे कि जो फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है या मत्स्य पालन है, पोल्ट्री फार्म है, या जो फल उगाने वाले जो किसान हैं या जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स उगाने वाले किसान हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये घोषणाएं जहां किसानों की नाराजगी दूर कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार होंगी। इसलिए थोड़े से इंतजार के साथ अपनी उम्मीद को बनाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।